इस दुनिया में करीब 100 साल पहले विश्व के सबसे पहले प्लेन ने उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक के सारे प्लेन्स कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में प्लेन्स का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदलने वाला है। इतना सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि प्लेन्स के मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट में बदलाव कैसे संभव है। अधिक से अधिक उनके इंजन्स की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाएगा या फिर प्रोपेलर्स, विंग्स और टरबाइन ब्लेड्स को कुछ हद तक मॉडिफाई किया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करीब 2 साल पहले MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च टीम ने एक मिनी प्लेन की उड़ान का सफल परीक्षण किया जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं थे। यानी कि इस प्लेन ने बिना इंजन और बिना टरबाइन ब्लेड्स के उड़ान भरी थी। इस प्लेन ने इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रोपल्सन के आधार पर उड़ान भरी थी जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं थे। प्लेन के शुरुआती मॉडल का वजन लगभग 2.5 किलो था और इसके पंखों की समूची लंबाई लगभग 5 मीटर की थी। प्लेन के फ्यूसलेज यानी कि बॉडी में लिथियम पॉलीमर की बैटरीज को बहुत ही बारीक ढंग से रखा गया था। प्लेन में एक ऐसा खास पावर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया था जो कि बैटरीज के आउटपुट करंट को पर्याप्त रूप से बेहद ही हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। इस तरह बैटरी 40,000 वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में सक्षम थी। प्लेन की प्रारंभिक उड़ान 10 सेकंड में 60 मीटर की थी जो वहां पर उड़ान के लिए अवेलेबल लिमिटेड जगह थी। उड़ान को शुरू करने के लिए एक कैटापुल्ट सिस्टम का प्रयोग किया गया था, यानी कि प्रारंभिक चरण में प्लेन को उड़ान देने के लिए एक लॉन्चिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। यहाँ हो रहे इस पूरे इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटोग्रामेट्री सिस्टम का यूज़ भी किया गया था। अब बात करते हैं कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। प्लेन की फ्लाइट को उड़ान देने के लिए इलेक्ट्रो एरोडायनेमिक थ्रस्ट का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रो एरोडायनेमिक थ्रस्ट एक ऐसा सिस्टम है जिससे विमान को चालित करने वाली फोर्सेस को बिना किसी पार्ट के मूव किए ही जनरेट किया जाता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल आयंस यानी कि चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है और उन चार्ज पार्टिकल्स में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज़ किया जाता है। इस पूरे सिस्टम का बुनियादी सिद्धांत एयर को आयोनाइज करना यानी कि यौण बनाना है। इस मेथड से बने विमानों को जनरल एरोप्लेन्स की तरह रूप देने की कोशिश की गई है। बस इनमें इंजन्स की जगह आयोनिक प्रोपल्सन सिस्टम यूज होता है। इन प्लेन्स की बॉडी में इलेक्ट्रोड्स की एक सीरीज लगी होती है जिनसे बेहद पतले तार जुड़े होते हैं। उन तारों के पीछे एयरफॉइल्स यानी कि विमान को गति देने वाले ब्लेड्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स से जुड़े पतले तारों को +20,000 के बेहद ही हाई वोल्टेज पर रखा जाता है जो कि अपने आसपास के वातावरण में स्थित न्यूट्रल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने का काम करता है। आयोनाइज होने के बाद जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तार से चिपक कर उनके साथ आगे और बढ़ जाते हैं। तार के पीछे के एयरफॉइल्स को -20,000 वोल्ट पर रखा जाता है जिससे कि उनमें निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी कारणवश ये एयरफॉइल्स उनकी तरफ आ रहे नाइट्रोजन के आयंस को अपनी तरफ खींचते हैं, जिस दौरान नाइट्रोजन के आयंस कई मिलियन दूसरे एयर मॉलिक्यूल से टकराते हैं। इस टकराव के कारण एक बेहद ही ऊर्जावान हवा की उत्पत्ति होती है जिसे हम आयोनिक विंड के नाम से भी जानते हैं। इसी आयोनिक विंड के रिएक्शन के रिजल्ट में विमान के ऊपर फोर्स लगता है जिससे कि विमान आगे की तरफ उड़ता है। इसी फोर्स को इलेक्ट्रो एरोडायनेमिक थ्रस्ट भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को हम कोरोना डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के वोल्टेज डिफरेंस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन पैदा किया जाता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स हवा में व्याप्त दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराते हैं और आयोनिक विंड की उत्पत्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रदर्शन ने यह सिद्ध किया है कि इलेक्ट्रो एरोडायनेमिक थ्रस्ट का यूज करके हम और अधिक थ्रस्ट पावर रेशियो हासिल कर सकते हैं। इसी ओर नासा के 2009 के इन्वेस्टिगेशन ऑफ आयोनिक विंड प्रोपल्सन नाम के एक जर्नल ने संकेत किया है कि आने वाले समय में हमें व्यावहारिक रूप से इस तरह की फ्लाइट्स देखने को मिलेंगी। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हम उन प्लेन्स में सफ़र कर रहे होंगे जैसा कि हमने ढेर सारी एलियन फैंटेसी मूवीज़ में देखा है, बिना शोर किए ब्लू फ्लेम्स निकालती हुई वे एलियन एयरक्राफ्ट्स।
Thanks for watching my video. Hope you loved it. Then subscribe to my channel and like and share the video.